नमस्ते। हम लोग जब भी अपने खाने में कुछ चीज लेते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग हेल्दी खाना खाएं या हेल्दी आइटम अपने खाने में इंक्लूड करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो हम लोग हेल्दी समझ के अपने खाने में लेते हैं वो हेल्दी नहीं होती। वो फायदा तो नहीं लेकिन कई बार नुकसान कर सकती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो हम लोग अपने खाने में हेल्दी सोच के लेते हैं लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता। तो वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और मैं हूं आपकी डॉक्टर सुषमा जाधव। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूं और ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्थ जर्नी बहुत अच्छे से हो जाए। साथ ही में वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। सबसे पहला फूड आइटम है वो है ब्राउन ब्रेड। कई लोग ब्राउन ब्रेड को हेल्दी मानकर व्हाइट ब्रेड की बजाय ब्राउन ब्रेड चूज करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि कई बार सिर्फ ब्राउन ब्रेड में ब्राउन कलर मिलाया जाता है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रांड मिलाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करेंगे तो वो यूजुअली सेम होता है। तो ब्राउन ब्रेड भी आपको उतनी ही कैलोरीज देता है और साथ ही में आपका ब्लड शुगर भी उतना ही बढ़ाता है। तो उसके लिए बेटर चॉइस क्या है? उसके लिए बेटर चॉइस ये है कि आप जब भी ब्रेड चूज करें तो 100% होल व्हीट वाला या मल्टीग्रेन विद हाई फाइबर कंटेंट ऐसा लिखा हुआ ब्रेड आप चूज कर सकते हैं, जिससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और आपको ज्यादा फाइबर भी मिलेगा। दूसरा फूड आइटम है वो है पैकेज फ्रूट जूस। जब हम लोग घर में जूस बनाते हैं तो हम लोग पूरा फल साबुत लेते हैं, लेकिन जब भी बाहर कमर्शियली पैकेज जूस मिलता है तो उसमें से जो फाइबर्स है वो कई जगह पे निकाले जाते हैं और हमें जो मिलता है वो है सिर्फ जूस का पानी। और जब इसमें फाइबर्स नहीं होंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। कई पैकेज फ्रूट जूस में एडिशनल शुगर भी मिलाई जाती है। तो जो हमें फ्रूट जूस से फायदा मिलना चाहिए वो है एनर्जी, विटामिन, मिनरल और साथ ही में थोड़ा सा ग्लूकोज और फाइबर। ये पैकेज जूस से हमें नहीं मिलता। तो और इसलिए बेहतर है कि हम लोग पैकेज जूस पीने की बजाय हम लोग घर में बनाया हुआ फ्रेश जूस अपने खाने में यूज करें। तीसरे फूड आइटम्स है ऐसे आइटम्स जिन्हें हम लोग डाइट फूड या लो फैट स्नैक्स कहते हैं। जो भी स्नैक्स इन लेबल के साथ मिलते हैं उनमें फैट की मात्रा तो थोड़ी कम होती है, लेकिन इनमें टेस्ट बढ़ाने के लिए कई बार नमक और शुगर या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो हम लोग फैट तो कम लेते हैं लेकिन साथ ही में हम लोग एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स या शुगर ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो जो भी ये लो फैट बिस्किट्स है, लो फैट दही है या डाइट स्नैक्स है, उनसे हमें उतना फायदा नहीं मिलता। तो इससे बचने के लिए सही तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम लोग घर में ही जो बना हुआ नेचुरल फूड है वो अपने डाइट में इस्तेमाल करें। घर में बनाया हुआ दही या जो नेचुरल नट्स है उन्हें आप अपने खाने में ले सकते हैं। चौथा फूड आइटम है वो है ब्रेकफास्ट सीरियल्स। कॉर्नफ्लेक्स, मुसली, चोकोज, इनको हम लोग दूध के साथ ब्रेकफास्ट में लेते हैं ये सोच के कि ये हेल्दी है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्ब्स होते हैं जो हमारे कैलोरीज को और हमारे शुगर लेवल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमें एनर्जी तो तुरंत महसूस होती है लेकिन पेट तुरंत खाली भी हो जाता है और कुछ ही घंटे में हमें भूख लगने लगती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्ब कंटेनिंग जो ब्रेकफास्ट होता है, थोड़ा सा सैलड या थोड़े से फ्रूट्स और साथ ही में थोड़ा सा घर में बनाया हुआ पोहा, उपमा और प्रोटीन कंटेनिंग चीजें जैसे कि अंडा, इन्हें हम लोग ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। पांचवा फूड आइटम है वो है शहद यानी हनी। कई लोग शुगर और गुड़ को रिप्लेस करके हनी नेचुरल है ये सोच के अपने डाइट में ज्यादा लेते हैं। दूध में मिला के या नींबू पानी में मिला के वो शहद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहद में भी शुगर होता है। अगर शहद की मात्रा भी अगर अपने डाइट में डेली ज्यादा हो जाए तो वो भी आपके शुगर लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है। और इसलिए ये याद रखें कि शहद या हनी ये बहुत ही हेल्दी है लेकिन उसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखना बहुत जरूरी है। छठा आइटम है वो है फ्लेवर्ड योगर्ट, जिसके साथ प्रोबायोटिक का लेबल भी लगाया होता है। ये जो फ्लेवर्ड योगर्ट है उनमें फ्लेवर आने के लिए कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, इवन शुगर ऐड की जाती है और जिससे हमारी कैलोरी का जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ सकता है। और इससे बचने के लिए सही तरीका क्या है कि जो भी घर में दही बन रहा है उसी में आप 1 चम्मच शहद डालिए और घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल है उनके छोटे छोटे पीसेस बना के आप दही में मिला के उसे खा सकते हैं।
और ये हो गया आपका होममेड फ्लेवर योगर्ट, जो आपको एनर्जी भी देगा, कैलोरीज भी लिमिटेड रहेगा और प्रोबायोटिक का काम भी करेगा। सातवां फूड आइटम है वो है एनर्जी बार या प्रोटीन बार। प्रोटीन बार या एनर्जी बार हम लोग तुरंत एनर्जी मिलने के लिए या प्रोटीन मिलने के लिए लेते हैं, लेकिन कई बार उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं या शुगर भी ऐड की जाती है, जो आपको प्रोटीन के साथ साथ ज्यादा मात्रा में शुगर दे सकती है। तो जब भी आपको प्रोटीन बार लेना है या एनर्जी बार लेना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स या उसके कंटेंट जरूर पढ़िए। साथ ही में अगर आपको प्रोटीन बार नहीं लेना है और घर में ही ऐसे एनर्जी पानी है तो आप नट्स या चना थोड़े से गुड़ के साथ अगर लेंगे तो भी आपको प्रोटीन बार जैसी एनर्जी मिल जाएगी। आठवां फूड आइटम है वो है सैलड ड्रेसिंग। हम लोग सैलड को टेस्टी बनाने के लिए उसके ऊपर मेयो या क्रीमी सॉस जैसे ड्रेसिंग्स डालते हैं, और ये जो ड्रेसिंग्स है उनमें कई ज्यादा मात्रा में अनहेल्दी फैट होता है और जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, और इस तरह से हेल्दी सैलड को ड्रेसिंग ऐड करने की वजह से अनहेल्दी बनाया जाता है। तो सही तरीका क्या है? जो भी घर में अवेलेबल ड्रेसिंग्स है जैसे कि लेमन, सॉल्ट, ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, इन्हें आप यूज करके सैलड को ले सकते हैं। नौवां आइटम है वो है पैकेज स्मूदीज। ये जो स्मूदीज है वो हेल्दी सोच के अपने डाइट में हम लोग लेते हैं, लेकिन इनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है और कई बार फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, और इससे हमें फाइबर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता और हमें इस स्मूदी का फायदा भी नहीं मिलता। और इसलिए ये जो सारे कंटेंट है जैसे कि फ्रूट्स, नट्स, इन सबको मिला के आप घर में ही स्मूदी बना के अपने डाइट में ले सकते हैं। और अभी 10वां और आखिरी आइटम है वो है मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स। कई स्नैक्स अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर मल्टीग्रेन का लेबल लगाया होता है, लेकिन असल में उनमें मल्टीग्रेन की मात्रा बहुत कम होती है और ज्यादा मात्रा में होता है रिफाइंड फ्लोर। रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो जब भी आप मल्टीग्रेन का कोई भी स्नैक्स या कोई भी फूड आइटम चूज करें तो उसके इंग्रेडिएंट्स ठीक से पढ़ना ना भूलिए। अगर उनमें मल्टीग्रेन की मात्रा ज्यादा नहीं है तो वो आपके लिए कोई भी फायदा नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि जो भी फूड आइटम्स हम लोग कई बार हेल्दी सोच के अपने खाने में लेते हैं वो असल में हेल्दी नहीं होते। सिर्फ हेल्दी लेबल काफी नहीं है, लेकिन फूड का एक्चुअल में हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और इसलिए घर में बनाया हुआ नेचुरल और कम प्रोसेस जो फूड है वो आपके लिए हमेशा बेहतर होता है। तो अपने खाने के लिए सही चीजें चुनिए और अपने हेल्थ को बनाए रखिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर।